तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज में लास्ट ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन बीपीएससी 66 का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया उसका आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि बीपीएससी का ये एक फॉर्मेट होता है कि आप क्वेश्चन बैंक जितना सॉल्व करें तो ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है उसको आपको 100% उसका प्रिपरेशन करना होगा, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर का, ठीक है, 4 से 5 ईयर का। क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में रिपीट हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था 65 में, ताकि हम लोग को 66 के लिए जो है कि बहुत ही उसमें हेल्प मिल सके। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दशहर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको मालूम होगा, यदि यूपीएससी 2020 का पीटी का क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें भी यह क्वेश्चन था दशहर कथा से संबंधित। अगर नहीं देखें तो इसका जो है कि इस चैनल पे जाइए, इसका प्लेलिस्ट में होगा यूपीएससी 2020 का प्री क्वेश्चन, उसमें देखिएगा यह क्वेश्चन आया हुआ है। जबकि बीपीएससी में 2065 में बीपीएससी में पूछा गया और यूपीएससी में 2020 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दशहर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? जी इसका सही आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा ने। तो ये 4 क्वेश्चन था, तो 4th क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी इसका सही आंसर है एओ ह्यूम। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? जी इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? जी इसका सही आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है राम प्रसाद बिस्म और अशफाकुल्लाह को। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किताब किसने लिखा था? जी हाँ, इसका सही आंसर है सीआर दास ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? जी इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जी इसका सही आंसर विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है महादेवलाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में आमड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जी इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्या ने। तो अब यहाँ से 16 से मैथ का है, तो इसको जो है कि मैथ में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसको आप यहाँ से 1 बाय 1 करके आप चाहें तो सॉल्व कर भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा में के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये इसका सही आंसर है विषाणु। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ये इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? जी इसका सही आंसर है थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किसके कारण होता है? जी इसका सही आंसर है विषाणु वायरस के कारण। दाब का मात्रक है? तो जी इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसका जो देखिए दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। और इसको जो हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? देखिए आयोग सही किया था 8 मिनट, लेकिन इसका एक्चुअली सही आंसर था 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी आदिश राशि है? जी हाँ इसका सही आंसर है दाब। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? जी हाँ इसका सही आंसर है विकृति। वायु में ध्वनि तरंग होती है? जी हाँ अनुदैर्घ्य। तो देखिए ये क्वेश्चन जो होता है ये लगभग देखिए हर एक एग्जाम में आता है। कन्वर्सन इसको बोलते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए ये क्वेश्चन आप इस तरह से हमेशा रख लीजिए। जैसा कि आपको पता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको 50 इंटू 9/5 प्लस 32 ये कर देंगे तो आ जाएगा आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? जी हाँ इसका सही आंसर है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। शरीर का नियंत्रण तापमान नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही आंसर है एमीटर। देखिए विद्युत धारा है न कि विद्युत है। विद्युत जो होता है करंट जो होता है गैल्वेनोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है? जी हाँ इसका सही आंसर है वाट। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ इसका सही आंसर है लेवोजियर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 12 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो एटॉमिक मास तो ए इक्वल टू होता है P प्लस N। और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, न्यूट्रॉन्स N दिया हुआ है 18 और सॉरी यहाँ पे N दिया हुआ है, यहाँ पे P दिया हुआ है, P भी नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 20 दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। तो हमको पता है P इक्वल टू E होता है फॉर न्यूट्रॉन्स एटम्स, तो इसलिए हम यहाँ पे P की जगह 18 रख सकते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 38। तो ये आपका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का पीएच मान होता है? जी इसका सही आंसर होता है 7। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है? देखिए यहाँ पे सभी होगा, कार्बन मीथेन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका ई।
ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर होगा केरोसिन में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा आइसोप्रीन का। ग्लूकोज का सूत्र है, तो इसका आंसर होगा C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO का आवंत क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखा है? तो ये इसका सही आंसर होगा डार्विन। शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, जी हाँ, म्यूटिलिज्म बोलते हैं इसको। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो आवास इसको बोलते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो ये इसका सही आंसर होगा O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को शपथ दिलाया? तो देखिए ये उस समय थे PK शाही। हालांकि करेंट अफेयर क्वेश्चन है तो ये सब को छोड़ दिया जाए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, बिहार दिवस का क्या महत्व है और जो 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 1912 में बिहार की बंगाल प्रेसिडेंसियों से अलग होने को याद करने के लिए। तो ये सब देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इसको रहने दीजिए। करंट अफेयर देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का प्रदान कभी नहीं किया गया? जी हाँ, इसका सही आंसर है अपना बिहार। कश्मीर की घाटी के अंतिम मुगल बादशाह यूसुफ शाह चक्र जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, दफन है? जी हाँ, इसका सही आंसर है नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका सही आंसर है विशफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो इसका सही आंसर है उत्तरी कोयल नदी पर। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञ ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो इसका सही आंसर है कैमूर। हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र के भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका सही आंसर था भारत को आमंत्रित किया था। हाल ही में इसरो CNS के एक संयुक्त समुद्र निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। CNE किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। पराग्वे की राजधानी कौन सी जहां भारत के उपराष्ट्रपति जी 1919 में दौरा किया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है अंशांसियन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र UNEA का 4th कहाँ आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर नैरोबी केन्या में। मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश में किस संस्करण का विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर है सेकेंड।
मनोहर पार्रिकर की जगह हाल ही में किसकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो सही आंसर प्रमोद सावंत। 2018 के लिए गांधी पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो इसका सही आंसर यूई सिस्कावा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में खोला गया था? जी हाँ, इसका सही आंसर दुबई। यूनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 के 19 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है केंटो मेमोटा। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और जी हाँ भूटान होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक लगाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है स्टीव स्मिथ। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? जी हाँ, देखिए चंद्रयान 2 से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। थेरेसा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता के अंतिम 7 में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा मार्क हार्पर। 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्रिपरिषद बैठक कहाँ हुई थी? जी इसका सही आंसर है वेनेजुएला। सैयद अकबरुद्दीन ने पहले संयुक्त सत्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन था? जी अशोक कुमार मुखर्जी। हालांकि देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन ये इसको रहने दीजिए, इस समय ये सब क्वेश्चन अब रिपीट होने वाला है नहीं करंट अफेयर का। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं 80 से 86 से। यहाँ बिहार का क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? जी इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? जी हाँ स्वामी सहजानंद को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 में किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसमें जो है कि नारायण प्रसाद बिहार के थे, तो नारायण प्रसाद ऑप्शन में नहीं है, नारायण प्रसाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रियदर्शी। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो जी हाँ इसका सही आंसर होगा ई, क्योंकि इसमें जो थे धन्वंतरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर है ख्रोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदर का गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर है ताम्रलिपि। मुगल चित्रकार किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। मध्यकालीन भारत में वंशधारी व्यवस्था क्यों अपनाया गया था?
तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा शिवाजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? इसका आंसर होगा FST फिरोज शाह तुगलक। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती से हेतु उंगली का उपयोग कौन करता था? यह इसका सही आंसर है पुर्तगाली। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर कैप्टन सलीमन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर लॉर्ड लिटन। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? जी इसका सही आंसर है साबरमती से। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? जी इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जी इसका सही आंसर JB कृपलानी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी इसका सही आंसर कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरे हैं? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है? जी हाँ इसका सही आंसर है पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी पर दर्ज की गई है? इसका सही आंसर होगा शिवहर। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इसका सही आंसर है जापान। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर है चिली। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो जी इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक कैंसर उत्पादन करने वाला देश है? जी इसका सही आंसर है ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, तो यहाँ कार्डेमम पहाड़ियां हैं इसका आंसर। निम्नलिखित में से गंगा घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? जी हाँ इसका उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? यहाँ पे देखिए चाय बागान नहीं है, पूछा जा रहा है ध्यान से। तो क्वेश्चन देखिए पढ़ने के बाद इसका आंसर सब टिक कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो यहाँ कैम्बे की खाड़ी में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है जैन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है टोडा। केरल ये नहीं होगा, टोडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा
औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा दिल्ली मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर है रोहतास। बिहार राज्य गंगा के किनारे अवस्थित जिलों की संख्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है 12। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर है गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? जी हाँ, इसका सही आंसर है पटवारी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? जी हाँ, इसका सही आंसर है बड़े देशों के लिए आदर्श। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई। आम आदमी पार्टी है? जी हाँ, एक राज्य पार्टी है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसका सही आंसर अधिकार परीक्षा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली भारतीय वीवीपैट का संस्करण क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा M3। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, 78 के आसपास है, सॉरी 68। भारत के वरीयता क्रम के निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? जी इसका सही आंसर होगा ई। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विषय नहीं है? जी इसका सही आंसर होगा ई। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? जी इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात है, इसका सही आंसर होगा 935। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, तो इसका सही आंसर होगा 14.6। वर्ष 2017-18 में मौजूद कीमतों में बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था। जी हाँ, इसका आंसर ये होगा। हालांकि ये सब देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा एकीकृत ग्रामीण विकास। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं का निर्यात भारत की हिस्सेदारी है, इसका सही आंसर 5%। वह प्रथा जिसके तहत किसानों का मालिकाना होता था, स्वयं भूमि का मालिकाना, फिर से क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को राजस्व भुगतान करने के लिए जमींदार माना जाता था, तो ये कौन सी व्यवस्था थी? इसको बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये देखे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर होगा नाबार्ड। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह होगी। तो इसका सही आंसर है 3000 रुपये। भारत में न्यूनतम एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? जी हाँ, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जी इसका सही आंसर है जीडीपी। बिहार में कृषि कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मोतिहारी। नीति सूचकांक आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है, तो ये हो जाएगा 32.12। तो दोस्तों ये से जो है कि जो प्रीवियस ईयर 65th का क्वेश्चन था, 65th में बीपीएससी में जो पूछा गया, तो इसको आप लोग 102 बार देखिए ताकि अच्छे से दिमाग में रहेगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप टिक कर सकते हैं। तो धन्यवाद।